कहता है एक जगह पे यहां पर, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, गॉड इज अ स्पिरिट, और वो कहता है वही पवित्र आत्मा तुम्हें अंश अंश करके चेंज करता है, महिमा से महिमा बदलता है। कभी आपने इस वचन को ध्यान से पढ़ा था? इसमें बदलाव वर्ड है, बदलते जाते हैं। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो कि आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। कहिए, प्रभु दूसरों को छोड़ मुझे बदल। हम लोग है ना, पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में हमको लगा दी। लोगों के बाल खींचे हमने, उन्हें मारा पीटा, गालियां दी, सब किया ताकि वो बदल जाएं। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। बोलिए अपने बाजू वाले को, मैं आपको नहीं बदल सकता। बोलो बोलो। अभी अपने बाजू वाले को बोलो, मैं सच में तुझे नहीं बदल सकता। मेरे घर पे ना एक प्रोग्राम चलता था। मैं जैसे घर पे जाता था, एक प्रोग्राम चलता था, मेरी एल्डर सिस्टर है ना, वो देखती थी। उस प्रोग्राम का नाम था बिग बॉस। आपने देखा होगा, 15-20 पागल बंद रहते हैं अंदर, सब डीमन पजेस, दुष्ट आत्माओं से। मतलब मैं सच कहता हूं, अगर हम लोग वहां पर चले जाए ना, ये सब, बिलीव मी, इन सब के डीमन मैनिफेस्ट हो जाएंगे। कोई कोई तो ऐसे भी कहेगी देख के ही, तू इधर क्यों आया। ट्रस्ट मी, सब बिवड़े पागल लोग सब अंदर बंद रहते हैं, और उनसे भी मतलब थोड़े पावली कम होते ना, उससे भी कम वो लोग लगते हैं जो देख के कहते हैं एक बार यहां जाने को मिल जाए। मुझे ऐसे इनविटेशंस आए ना, तो मैं ऐसे फाड़ के मुंह पे डाल दूं उनके, ऐसे फाड़ के, ये ले। मैं जैसे घर पे आता था, मेरे घर पे प्रोग्राम चलता था, एक बार मैंने ये देखा कि ये करते क्या है। लड़कियां लड़के सब एक साथ रह के, इनकी उठने की सुबह भी थोड़ी अजीब होती है, डांस करके उठते। मैं देख रहा था सब नौटंकियां, और मैं अपनी बहन को देख रहा था, वो ऐसे बैठी थी। हमारे घर पे पहले टीवी बहुत चलती थी, 9:30 बजे से पहले कोई उठता नहीं था हमारे घर में। 9:30 बजे वो आती थी बा, सास भी कभी बहू वाली, वो आती थी। 3-4 बार मर चुकी है वो, पुनरुत्थान, पता नहीं कितने पुनरुत्थान हो चुके हैं उसके। वो चलता था, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, पता नहीं क्या। वो कभी कभी इतने इमोशनल हम देखते रहते थे, वो लोग नकली आंसू बहाते थे, उनको देखकर हम असली आंसू बहाते थे। एक दिन मैंने अपनी बहन को कहा, दिस इज अ क्रिश्चियन होम, ये एक मसीह परिवार है, तो ये सब क्यों देख रही है। और मेरी बहन ने एक अलग ही अंदाज में मुझे मतलब क्या कहा, लाइफ इज सो स्ट्रेसफुल, वी नीड सम एंटरटेनमेंट। जीवन तनाव से भरा हुआ है, हमें मनोरंजन की जरूरत है। मैंने कहा, मनोरंजन के नाम पे यही सब तुझे मिला। भैया आज लास्ट एपिसोड है, इसका सीजन अगले साल आएगा। देखती गई देखती गई देखती गई। आपको पता है, मैंने इतनी बार इस बात को लेके झगड़े किए घर पे अंदर, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर, कुछ बंद नहीं हुआ। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये हो क्या रहा है। प्रभु ने कहा, तू अपना मुंह बंद कर। आप जानते हैं, आप में से यहां बहुत लोग हैं जो मेरी तरह बेवकूफियां करते हैं लोगों को बदलने की। हम लोगों को पकड़ पकड़ के बदलना चाहते हैं। आजकल तो कभी कभी सुसमाचार सुनाने का तरीका बताऊं कैसा है, चर्च आ नहीं तो नरक जाएगा। Is this a way?
याद रखिएगा मेरे भाई मेरी बहन, मार्क माय वर्ड्स, वो तुम्हारे बगैर भी खुदा है, तुम उसके बगैर कुछ नहीं हो। ऑलवेज रिमेंबर दीज वर्ड्स। अगर तुम उसके पास ना हो ना तो भी वो खुदा होगा, अगर तुम्हारे साथ वो नहीं है तुम कुछ नहीं हो। तुम आज जो कुछ भी हो उसकी दया से हो। मेरे प्रचारक भाइयों, लोगों के सामने ऐसा इशू प्रेजेंट मत करो जो अपने लोगों के सामने से हाथ पैर जोड़ रहा है। लोगों को महसूस करवाओ तुम्हें ही, उससे ही नहीं, तुम्हें भी जरूरत है उसकी। मैं ऐसी तरह गॉस्पेल प्रीच करता हूं। मैं आपको कभी शो नहीं करूंगा यीशु आपके बगैर कुछ नहीं है, आप आ जाओ, उसने आपके लिए जिंदगी दी है। मैं आपको महसूस करवाना चाहता हूं आप उसके बगैर कुछ नहीं है। स्टॉप शोविंग अ पुअर जीसस। मैं कई लोगों को देखता हूं खुदा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने जैसे वो है ना ऐसे खड़ा हुआ है, आ जाओ, मैं बड़ा अकेला हूं, कोई है ही नहीं मेरे पास। अरे तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मुझे स्वीकार कर ले, मेरा तेरे बगैर कोई नहीं है। डोंट शो पुअर जीसस। एक कमजोर यीशु मत बताइए। सदैव याद रखिए, यूहन्ना कहता है जब वो अर्थ पे था तो एक भेड़ था, पर अब स्वर्ग में वो यहूदा का शेर है। ही इज अ लॉयन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा। कैसा खुदा प्रेजेंट करते हैं अपन। कभी आपने देखा है मैं इस तरह प्रीच करूं आपको, मैं महसूस करवाऊं ओ यीशु आपके बगैर कुछ नहीं है। नो सिस्टर, नो ब्रदर, वो आपके बगैर भी खुदा है। आप उसके बगैर कुछ नहीं हो, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो सब कुछ है। और ज्यादा घमंड मत करिएगा कभी भी, ये मिला वो मिला, सारे बटन उसके हाथ में है। ज्यादा करना मत, बंद कर देगा ऊपर से। और जैसे वो बंद करेगा ना, कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। ऑलवेज बी हम्बल। हमेशा मरियम की तरह उसके पैरों पे पड़े रहना सीखिए। आप जानते हो यहां क्या लिखा है? परमेश्वर जो आत्मा है वो हमें बदलता है। लोगों को बदलना बंद कर दो, अपने आप को देखो, आप कहां हो। आपको चेंजेस की नीड है इन दिनों में। आपको जरूरत है अपने एटीट्यूड से बाहर आने की। आपको जरूरत है अपनी रूटनेस से बाहर आने की। कई बार आपको प्रभु से यह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु प्रॉब्लम इधर उधर उधर नहीं है, प्रॉब्लम मैं तेरे सामने बैठा है, मैं प्रॉब्लम है, मुझे बदल। मैंने मैसेज स्टार्ट नहीं किया है अभी, चलो शुरू करें। क्या सब तैयार हैं? ओके, अब सुनिए। बाइबल बताती है प्रभु जो आत्मा है उसके तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके बदलते जाते। सुनिए चेंजेस कैसे आती हैं। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अगर मैं एक दिन प्रीच कर रहा था कि हम में से किसी को भी किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, और आपको उसी समय महसूस हुआ आज के बाद बाप रे मैं तो रोज गुस्सा करता हूं, कल तो मैंने गुस्से में किसी के ऊपर कुछ फेंका भी था, कल तो मेरे मुंह से गाली भी निकली थी, कल तो मुझे ऐसा लगा कि जब लिफ्ट बंद थी तो सेक्रेटरी को 4-5 लगा के आऊं। होता है ना बिल्डिंग में, जब भी प्रॉब्लम होता है तो सेक्रेटरी का शक्ल याद आता है। मेंटेनेंस को लेके जाता है ना, कुछ करता किधर है, ये करते ना हम लोग। आपको पता है, सोचो आप एक गुस्से वाले व्यक्ति हो, बोलो गुस्सा। आपने देखा होगा कुछ लोग है ना बहुत शॉर्ट टेम्पर होते, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर होते। उन्हें थोड़ी थोड़ी बात का गुस्सा आएगा, थोड़ी थोड़ी बात का। मतलब कोई आपके घर से पास हो गया, उसका ध्यान भी नहीं था और आप खड़े थे, काम कर रहे थे, और अभी से आपके अंदर गुस्सा आना स्टार्ट हो गया। आने दे दोबारा, किधर जाएंगे, आएंगे ना,
आई शो मैं इससे बड़ा हिटलर है ना। कुछ किया भी नहीं उसने बेचारे ने आपको, लेकिन आपका दिमाग जो है ना, गुस्सा। कई बार आपके घर के अंदर किसी को आप 2 बार बोलते हो पानी ले आ, वो दूर खड़ा है बेचारा, उसको ध्यान ही नहीं है। दूसरी बार पानी ले आ, सी और एंगर। अब इसे दूसरी बार भी नहीं सुना। तीसरी बार आप बोलते नहीं हो, आप खुद जाके लेके आते हो और फिर वो आता है, आपने मुझे बुलाया। ब्रदर मुझे एक बात बताइए, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा क्यों आता है आपको? आपको पता है आपने गुस्से के कारण कितना कुछ खो चुके हैं आप। बहुत सारे लोग थे, प्रभु ने आपको दिए थे, आपकी मदद करने के लिए आए थे, आपके गुस्से के कारण आपसे सब भाग गए, क्योंकि वो जानते हैं आप में एटीट्यूड है। याद रखिए, आप जैसा चलोगे वैसा चित्र तैयार होगा लोगों के अंदर आपका। सोचो, अगर आप एक बहुत गुस्से वाले व्यक्ति हो, थोड़ी थोड़ी बात पे आपको गुस्सा आता है, आप रूड चलते हो। सूरज भाई पहले आप एक तो बात बताइए, आपको गुस्सा आता है प्रतिदिन, एवरी सिंगल डे, तो फिर ब्रदर आप क्या करते हो? मानता हूं खुदा के सामने, अब पहले वाला गुस्सा नहीं है कि गालियां निकलेंगी, अब पहले वाला गुस्सा नहीं है कि मैं चीजों को उठा के फेंकूंगा। अब गुस्सा होता हूं, महसूस होता है, और विश्वास कीजिए मैं सामने वाले के सामने जाके बोल के आता हूं, ब्रदर अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज फॉरगिव मी ब्रदर, मुझे माफ कीजिए। अब ये स्टेज है, इसके बाद ब्रदर क्या होने वाला है? इसके बाद उसका और अनुग्रह मिलेगा, गुस्सा ही नहीं आएगा। कम से कम मुझे पता तो है मैं कितना बीमार हूं। कई लोगों को गुस्सा आता है, उनको समझाओ, भैया ओ भैया, हाँ सुन तो लो, क्या भैया इतना गुस्सा नहीं करते, मैं नहीं करता, ये लोग दिलाते हैं। अरे ढोंगी, कोई समझा रहा है तुझे और तू उसके ऊपर ही। ये तो ऐसा हो गया कि एक्सरे मशीन आपको बता रही है हड्डी टूटी हुई है और आप एक्सरे मशीन को कह रहे हो तू ही गलत है।